संघर्षों की कहानियां बाहर आनी जरूरी है, इसीलिए ताकि आपको यह आभास रहे कि एक लड़की जिसकी शादी हो गई, जिसकी एक बच्ची है और फिर उसके पति ने जब उसको छोड़ दिया तो उसने हार नहीं माना। उसने अपनी लड़ाई लड़ी और सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ी, समाज में जो योगदान उस लड़की को देना चाहिए, आज कटिहार की मोनू वो योगदान दे रही है। जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, कोख में एक छोटी सी बच्ची हो, ससुराल से भगा दिया गया हो, उसके अंदर अगर इतना हिम्मत आ जाए कि वो समाज से सामना करके समाज की सेवा भी कर ले, रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर, नाव पर बैठकर गांव गांव जाकर सर्वे करे, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करे, तो उसकी कहानी को आपके सामने लाना जरूरी है। इसीलिए हमने सोचा कि कटिहार की मोनू की कहानी आपको बताई जाए, ताकि आपको पता चले कि इस नकारात्मकता के बीच हर जगह कुछ ना कुछ सकारात्मक हो रहा होता है, और मोनू उसकी साक्षात उदाहरण है। एक राज मिस्त्री की बेटी जो कहती है कि उसकी बच्ची बड़ी होकर पुलिस में भर्ती होगी और फिर कानून के सहारे वो अपने पिता से बदला लेगी जिसने उसके मां को छोड़ दिया, तो सोचिए उसके अंदर कितना हिम्मत होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पढ़कर भी एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़कर समाज को जागरूक करना और समाज के लिए काम करना अपने आप में एक मिसाल है। उनकी कहानी बहुत लंबी है और आपको जाननी चाहिए। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 40 गांव घूमकर सर्वे करने वाली मोनू बताती हैं कि हमको नाव से 2-3 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। हमको नाव में चढ़ने से डर लगता है क्योंकि हमें तैरना नहीं आता। वैसे अगर दूसरा रास्ता लिया जाए तो साइकिल 30 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, जो कि असंभव है। इसीलिए हम 10 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं और 3 किलोमीटर नाव से सफर करते हैं। मोनू की कामना है कि काश उसके पास स्कूटी होती तो सब आसान हो जाता। मोनू की उम्र 25 साल है, वो कटिहार की रहने वाली है। 2017 में जब उसने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की तो उसकी शादी कर दी गई। शादी उसकी जिससे हुई थी वो ड्राइवर था। शादी के 3 साल बाद ड्राइवर ने मोनू का साथ छोड़ दिया। यहां पर यह याद रखा जाना चाहिए कि जिस समाज सुधार यात्रा पर नीतीश जी निकलते हैं और जिस दहेज का विरोध वो करते हैं, मोनू को शादी करने के लिए 50,000 नगद और बाइक देनी पड़ी थी, तब उसकी शादी हुई थी। उसके पति ने किसी और लड़की का दामन थाम लिया है और मोनू को मजबूरन अपना ससुराल छोड़कर मायका आना पड़ा है। इतना सब होने के बाद कोई कैसे नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। उसने पहले थाने में केस किया, मामला कोर्ट में गया और फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। और इसी बीच आज से 3 महीने पहले मोनू की मुलाकात एक स्वयंसेवी संस्था भूमिका विहार से हुई। निर्मल मेहता नाम के एक व्यक्ति ने मोनू को हिम्मत देते हुए कहा कि उन्हें संस्था से जुड़कर अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए और उसके साथ साथ लोगों की सेवा भी करनी चाहिए। और बीते 3 महीने से लगातार मोनू अपने पारिवारिक जीवन के लिए लड़ रही है और साथ साथ टीकाकरण अभियान में शामिल होकर लोगों को जागरूक कर रही है। जिन पंचायतों में वो जाती है वहां की आबादी लमसम 3 लाख है और वहां जाकर वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करती है, उन्हें केंद्र पर लाती है और वैक्सीन दिलवाती है। रोज 8 से 10 किलोमीटर साइकिल चलाने वाली मोनू कहती है कि उसने साइकिल चलाना क्लास 9 में सीख लिया था, लेकिन अब वो साइकिल पुरानी हो गई है, इसीलिए चलाने में दिक्कत होती है। वो रोज सुदूर गांव में जाती है, लोगों से मिलती है, उन्हें जागरूक करती है, उन्हें वैक्सीन दिलाती है और फिर वापस चली जाती है। और ये सब करते करते अपने अधिकार की लड़ाई भी लड़ रही है। मोनू चाहती है कि उसकी बच्ची पढ़ लिख कर पुलिस में जाए, और जब उससे ये पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं, तो मोनू का जवाब होता है कि जिस तकलीफ से उसने अपनी जिंदगी गुजारी है, जिन परेशानियों का सामना उसे अपनी जिंदगी में करना पड़ रहा है, वो नहीं चाहती है कि उसकी बच्ची किसी ऐसे परेशानी का सामना करे। मोनू के अनुसार जब उसकी बच्ची बड़ी होकर पुलिस में भर्ती हो जाएगी तो वो उसके पति से सवाल करेगी कि क्यों उसने उसकी मां को छोड़ दिया, और फिर उसकी बच्ची उसे न्याय भी दिलाएगी। मोनू की कहानी अपने आप में लाजवाब है, ऐसी जिसे मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है और उससे यह समझा जा सकता है कि कभी भी जिंदगी खत्म नहीं होती है। अगर हम ये सोच ले कि हमें ये करना है तो हमें वो करने से कोई नहीं रोक सकता है। मोनू ना सिर्फ लड़कियों के लिए मिसाल है, बल्कि समाज के लिए आईना भी है कि मर्द इस समाज को नहीं चला रहे हैं। इस पुरुष प्रधान देश में जहां महिलाओं को औजार समझा जाता है, ऐसे समय में मोनू उदाहरण है कि महिलाएं उससे कहीं ज्यादा है।
मोनू जैसी कई लड़कियां हैं जिनकी कहानियां छिपी हुई हैं, लेकिन इन कहानियों का बाहर आना जरूरी है ताकि हम ये समझ सके कि सब कुछ हमारे सोच पर निर्भर करता है। अगर हम चाहें तो कुछ भी संभव है। मोनू की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, अगले स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।